देखते हैं हमारी ये खास पेशकश वंदे मातरम सुशांत सिन्हा के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की शौर्य पर सबसे बड़ी सीरीज वंदे मातरम। आज हम आपको दिखाएंगे सरहद के सबसे ताकतवर बारूदी योद्धा। सरहद पर दुश्मन जब भी आंख उठाने की कोशिश करता है, इन बारूदी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया जाता है और ये दुश्मन पर ऐसे आग उगलते हैं कि सब कुछ राख हो जाता है। आखिर कौन है हिंदुस्तानी बॉर्डर की ये बाहुबली, इस रिपोर्ट में देखिए। कांप उठी धरती, थर्रा उठा आसमान। हिंदुस्तान की ताकत देख ले चीन पाकिस्तान। सरहद पर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बारूदी योद्धा। बॉर्डर के बाहुबली। आग उगलते ये बारूदी तोपें, ये हिंदुस्तान की ताकत की झलक भर। ये भारतीय सेना की शक्ति का महज एक ट्रेलर है। धरती की गोद से आसमान तक आग उगलती ये दुश्मनों को एक चेतावनी है। इतिहास गवाह है कि इन्फेंट्री ने, पैदल सैनिकों ने, सेना ने कोई भी युद्ध बिना तोपों की मदद से नहीं जीती है और यही भारतीय सेना की भी सबसे बड़ी ताकत है, आर्टिलरी। इस वक्त हम देवलाली में मौजूद है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी में, और एक्सरसाइज तोपची के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आर्टिलरी में भारत के पास क्या खास है, रॉकेट्स में भारत के पास क्या खास है। जब भारतीय सेना सरहद पे होती है, जब भारतीय सेना युद्ध के मैदान में होती है, तो कौन से आर्टिलरी गन्स जो हैं वो दुश्मनों पर हमला बोलते हैं, कौन से रॉकेट्स हैं जो दुश्मनों को तंगो तबाह कर देते हैं, ये सब हम आपको आज बताएंगे। नासिक के देवलाली में भारतीय सेना ने अपने हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। रॉकेट लॉन्चर से लेकर अलग अलग रेंज की गनों और तोपों का डेमोन्स्ट्रेशन किया। दुश्मन ने जब जब हिंदुस्तान की ओर आग उठाने की कोशिश की, इंडियन आर्मी की आर्टिलरी ने दुश्मन के हर मंसूबे को कुचल दिया। धरती से लेकर आसमान तक कैसे हिंदुस्तान के जाबाज योद्धा देश की सुरक्षा करते हैं, कैसे वो दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं, कैसे सरहद पर आग उगलने वाली बारूदी तोपें तबाही फैलाती है, इसके बारे में एक एक जानकारी आपको बारी बारी से दिखाते हैं। दुश्मन को दहराने वाली बोफोर्स तोप। कारगिल युद्ध का हीरो ऑपरेशन विजय में विजय पताका फहराने वाला बोफोर्स तोप। इस वक्त तस्वीरों में आपको गणेश नुंडाले दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बोफोर्स तोप में जो शेल्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, वो लोड किए जाते हैं और दुश्मन पर हमला बोला जाता है। 360 डिग्रीज जो है वो अभी आपको बोफोर्स तोप ने घूम के दिखाया कि अगर दुश्मन किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जाता है तो किस तरीके से घूमकर उस पर हमला किया जा सकता है। बोफोर्स तोप, ये वही तोप है जिसने साल 1999 में कारगिल युद्ध में दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरकर ऑपरेशन विजय को अंजाम तक पहुंचाया था। ये तोप भारतीय सेना की जान है। जब बोफोर्स बारूद उगलती है तो दुश्मन के ठिकानों को राख कर देती है। इसकी मारक क्षमता 31 किलोमीटर तक है। 14 सेकंड में ये 3 गोले दागती है। बड़े युद्ध में बोफोर्स तोप का कोई मुकाबला नहीं। कैसे काम कैसे करता है ये बोफोर्स तोप? ये ऑटोमेटिक लोडेड सिस्टम है सर, ये जो कि ये ऑटोमेटिक लोडेड सिस्टम जो कि राउंड क्रेन से टेबल, अम्यूनिशन टेबल के ऊपर आएगा, अम्यूनिशन टेबल से ट्रे के अंदर आएगा, ट्रे से फिर लोड होगा। वो कहाँ से लोड हो जाए हमें दिखाएंगे आप? ये क्रेन है, इस क्रेन, ये क्रेन है। ये क्रेन में आप
तीन राउंड वेट थे सर इस क्रेन के अंदर। 3 राउंड इस टेबल के ऊपर 3 राउंड का सॉकेट बना हुआ है। हाँ, इस टेबल पे आता है। इस टेबल से एक राउंड सिंगल राउंड इसके अंदर जाएगा। हाँ, और ये 14 सेकंड के अंदर 3 राउंड ब्रश फायर करने की काबिलियत रखती है। और वहां से ट्रे से लेके यहाँ तक, क्रेन से लेके इस यहाँ तक आने में कितने सेकंड लगते होंगे लोड करने में? टोटली 10 या 15 सेकंड लगेंगे। 10 या 15 सेकंड लगते हैं। और एक बार में कितना फायरिंग हो सकता है इससे? इसमें से 14 सेकंड में 3 राउंड ब्रश फायर करती है सर ये। 14 सेकंड में 3। और कितनी दूर तक हमला कर सकते हैं? ये 30.9 मीटर तक फायर करती है सर। किलोमीटर 30 किलोमीटर तकरीबन 31 किलोमीटर तक हमें 31 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। कितनी ऊंचाई तक? कारगिल पहाड़ियों पर हमने देखा था काफी ऊंचाई तक बोफोर्स में 70 डिग्री एलिवेशन है सर। 70 डिग्री 3 डिग्री से 70 डिग्री 70 डिग्री तक सर। 105 लाइट फील्ड गन भारत में खोजी और बनाई गई ये सबसे छोटी तोप है। ये तोप काफी हल्की होती है, इसीलिए इसे लाइट फील्ड गन भी कहते हैं। ये दुश्मन के ठिकाने और टैंक को तबाह करने के लिए जानी जाती है। 105 mm की क्षमता वाली ये तोप 360 डिग्री तक घूम सकती है और हर मिनट में 4 से 6 गोले दाग सकती है। साइज में छोटा होना इसकी असली काबिलियत है। इसे बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। किसी भी जंग में शुरुआती समय के लिए ये बेहद बढ़िया हथियार है। 16 किलो का ये शेल है और दुश्मनों पर जब ये गिरता है तो उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देता है। 105 mm लाइट फील्ड गन में इसका इस्तेमाल होता है और आपको इस वक्त तस्वीरें हम 105 लाइट फील्ड गन की दिखा रहे हैं। इंडियन फील्ड गन से ये तकरीबन 1000 किलो जो है वो हल्का होता है। और हवलदार जी बाबू साहब हमारे साथ बात करने के लिए हैं। ये हमने दिखाया 16 किलो का है। एक बार में कितनी फायरिंग लाइट फील्ड गन कर सकता है? ये 1 मिनट में जो है 6 राउंड फायर, 6 शेल जो है फायर कर सकती है। और ये गन जो है हाई एंगल और लो एंगल में भी फायर कर सकती है। और ये जो वेट कम होने की वजह से ये पहाड़ियों में इसको ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इस गन को। एली पोर्टेबल एली में इसको लिफ्ट कर सकते हैं हम, तो उसकी वजह से 10 किलो कम करके इंडिया ने इसको बनाया गया है। हेलीकॉप्टर में भी इसे पहुंचाया जा सकता है, एक दूसरे में पहुंचाया जा सकता है इसको। और क्या इसकी खासियत है? कितने गनर्स जो हैं वो लगते हैं इसको इस्तेमाल? इसमें 7 बंदों का डिटैचमेंट होता है, जिसमें अलग अलग काम के लिए बंदे डिटेल किए हुए रहते हैं। भारतीय जंगी बेड़े में ऐसी ऐसी तोपें हैं जो दुश्मन को पहाड़ से लेकर पाताल तक तबाह कर सकती है। आगे आपको दिखाएंगे भारतीय सेना की कुछ और तोपें जो दुश्मन के होश उड़ा देंगी। नासिक के देवलाली से राजेश कुमार, इंडिया न्यूज। तो दुश्मन जब युद्ध के मैदान में उतरता है तो वो किसी भी ठिकाने पर छिप सकता है। वो जमीनी एरिया भी हो सकता है या फिर पहाड़ी इलाका भी। ऐसे में इंडियन आर्मी के पास हर वो सक्षम तोप है जो पहाड़ से लेकर पाताल तक दुश्मन का संहार कर सकती है। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना की ताकत दिखाने वाली इस रिपोर्ट को भी जरूर देखिए। ये ताकत दुश्मन में खौफ पैदा कर देगी। ये गर्जना दुश्मन को कपा देगी। ये बारूदी प्रहार दुश्मन को खाक कर देगा। हिंदुस्तान को तोप बनाने वाली इस ताकत को देखिए। नासिक के देवलाली में भारतीय थल सेना की तोपची एक्सरसाइज में बारूदी प्रहार की जो झलकियां दिखाई गईं, वो दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देने वाली। इस एक्सरसाइज में दिखाया गया कि कैसे वायुसेना की मदद से थल सेना की आर्टिलरी विंग दुश्मनों को रणभूमि में कुचलने के लिए हर पल सजग है। युद्ध के मैदान में 105 mm लाइट फील्ड गन के बाद सबसे हल्का और कारगर अगला हथियार है 120 mm मोर्टार गन। इसे घोड़ों के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी युद्ध के मैदान में आसानी से लाया जा सकता है। भारतीय सेना ने इसे ज्यादातर युद्धों में इस्तेमाल किया है। ये दुश्मन को करीब से तबाह करने में सबसे कारगर हथियार है। 120 mm मोर्टार गन्स के पास इस वक्त हम खड़े हैं और इसकी खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल के सिर्फ 3 लोग लगते हैं और सबसे पुराना है। भारत के आर्टिलरी का जो जखीरा है, जो तरकश है भारतीय आर्टिलरी का, उसमें सबसे पुराना तीर है और सबसे पोटेंट वेपन है। और इसमें जो शेल रहता है वो कितना भारी रहता है और कितने दूर तक हमला करता है? ये तकरीबन 13 kg 200 ग्राम का सेल है, जिससे हम कम से कम 6 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक टारगेट हम हिट कर सकते हैं।
और इसको ले जाने के लिए कोई ज्यादा आपको कोई ट्रक की जरूरत नहीं, कोई टोइंग वैन की जरूरत नहीं। इसका ये खासियत है कि हम हेली के जरिए जहाँ पे मतलब म्यूल जा नहीं सकते वहाँ हेली से ड्रॉप कर सकते हैं और कम डिस्टेंस से ये मैन पैक करके आदमी भी इसको एक एक पार्ट उठा के ले जाके अपना रख के फायर कर सकते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रणभूमि में भारतीय सेना का एक और अचूक हथियार है इंडियन फील्ड गन। युद्ध भूमि में बारूद बरसाने वाली ये तोप मौत बनकर दुश्मन पर टूटती है। 5 से 6 जवान मिलकर इस गन को हमले के लिए तैयार करते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर छिपे दुश्मन करने के लिए इंडियन फील्ड गन सबसे बेहतर हथियार है। इसकी मारक क्षमता 17 किलोमीटर तक है। इस तरफ आप जो कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इंडियन फील्ड गन है, जिसे फायर किया गया। तकरीबन 17 किलोमीटर दूर तक इसके गोले जो हैं वो जाकर गिरते हैं। वहीं दाईं तरफ अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो वो लाइट फील्ड गन है, 105 mm लाइट फील्ड गन है। ये 1000 किलो कम से कम इस इंडियन फील्ड गन से हल्का होता है। काम दोनों का एक ही है, एक ही दूरी तक फायर करते हैं। 105 mm इंडियन फील्ड गन और 105 लाइट फील्ड गन है। तकरीबन 17 किलोमीटर दूर तक ये फायरिंग करते हैं और इस तरीके से देखिए 4 राउंड जो है वो फायर कर दिए गए हैं अपने। अगर दुश्मन बख्तरबंद ठिकानों पर छिपा है, लो एंगल एरिया में उसके ठिकाने हैं, तो इंडियन आर्मी का सबसे कारगर हथियार है 155 mm सॉल्टन गन, जिसके एक एक शेल का वजन 42 किलो होता है। और जब इस तोप का गोला दुश्मन के ठिकानों पर गिरता है तो राख के अलावा कुछ नहीं बचता। 155 सॉल्टन गन जो है, क्या खासियत है इसकी सबसे ज्यादा? इस गन की खासियत जैसा कि आपने खुद नाम में दर्शाया 155 मिलीमीटर, ये एक मीडियम गन है। 155 mm इसका कैलिबर है। उसके साथ साथ ये एक आधुनिक टाइप के जितने भी एम्युनिशन आज आर्टिलरी में चल रहे हैं उन सबको फायर करने की काबिलियत रखता है। जैसे कौन से आर्टिलरी को फायर कर सकता है, कौन कौन से आर्टिलरी को? ये सारे एम्युनिशन, जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भी बताया, इसके अंदर कार्गो शेल जो कि बॉम्बलेट्स कैरी करता है उसको फायर करने की भी क्षमता है। और जो HE राउंड हैं और इनको 39 किलोमीटर तक की रेंज नॉर्मल मीन सी लेवल पर, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो और दूर तक मार रखने की क्षमता रखती है। कितना एल्टीट्यूड में कितना वेरिएशन होता है सर, कितना डिग्री तक एलिवेशन? इसका ये एक लो एंगल गन है जो कि 0 डिग्री से मतलब -3 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक फायर कर सकती है। 45 डिग्री एलिवेशन। और सर जब एमिनेशन इससे फायर होता है तो कितना बारूद लेके दुश्मनों के ठिकानों पर ये गिरता है? इसके एक शेल का वजन तकरीबन 42 किलो है, जिसके अंदर कम से तकरीबन 8 किलो HE कंटेंट और बाकी बचा हुआ 34 kg स्टील ये दुश्मन के ऊपर गिरा सकता है, जो कि एक काफी कारगर आप कह सकते हैं एम्युनिशन है दुश्मन के बंकर के अगेंस्ट। दुश्मन के जो एक बख्तरबंद टारगेट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी कारगर एम्युनिशन। नासिक में दिखाई गई तोपों की ये ताकत गर्व का एहसास कराती है, आर्मी के अनुशासन को बयां करती है। आगे आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तोपों की झलक जो दुश्मन को हिलने का मौका भी नहीं देती और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देती है। नासिक के देवलाली से राजेश कुमार। वंदे मातरम में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद वायरल विशेष देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।